नमस्कार, मेरा नाम है दयानंद बर्णवाल और चलिए शुरू करते हैं अपनी एक वर्क फॉर्म की एक नई सीरीज बिल्कुल नए अंदाज में। यहाँ पर हम लोग सीखेंगे लगभग 100 के आसपास हम सवाल डिस्कस करने वाले हैं। और ये 100 के आसपास जो सवाल होंगे वो बिल्कुल पुराने हुए एसएससी के पूछे हुए सवाल या फिर नए सवाल भी लिए जाएंगे। ठीक है, आपको बहुत अच्छा सीरीज लगेगा, आप आराम से देखिए सीरीज को। और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल ध्यान देंगे को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, ये भी हमारा आपको यूट्यूब में हमारा ये लोगो मिल जाएगा। ठीक है, हाँ, इसके बारे में एक जरूरी नोटिस मैं आपको देना चाहता हूँ कि इस कंटेंट को हमने बनाने में बहुत मेहनत की है स्पेशली। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई चीजें हम इस कंटेंट में ऐड करें तो आप हमें जरूर हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर कमेंट करके बताएं। आपका इस सहयोग अतुलनीय होगा, है ना। और हमसे अगली बार जब हम कंटेंट को अपडेट करेंगे तो हम उस चीज को अपलोड करेंगे। आप हमारे ध्यान इंग्लिश यूट्यूब चैनल पर जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देर के हुए अपनी ये सीरीज शुरू करते हैं और सीखते हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, आपने पहले भी पढ़ा होगा, नो डाउट आपने पढ़ा होगा, लेकिन आपने लिमिटेड मात्रा में पढ़ा होगा। ठीक है, इसका उपयोग कैसे करना है, क्या ट्रिक, क्या तरीका सीखा जा सकता है, इसलिए लंबे समय तक, मैं दोहरा रहा हूँ, लंबे समय तक इसको कैसे याद करना है मैं आपको वो भी बताऊंगा। ठीक है, एक्सटेंसिव मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में जो है प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन लिया है हमने, और नए नए सवाल भी मैं आप लोगों के लिए डालकर रखूंगा जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि अच्छा, इसमें एक आप सवाल पूछ सकते हैं ना कि इसमें मैं V4 और V5 को क्यों इंक्लूड नहीं किया। अच्छा, क्या है V4 और V5 में बताइए। ING और ED ऐड करना नहीं आता है, बचपन में सीख लिए थे। ठीक है, अच्छा सीखते हैं। जो हमारा पहला टॉपिक है ना, जो पहली चीज है, हर टॉपिक वाइज पढ़ेंगे किस तरह से हम V1 उसका V2 और V3 बना सकते हैं, क्या क्या तरीका होगा, वो सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए कुछ ऐसे भर भी होते हैं जिनका भर फॉर्म हमेशा एक समान होता है, यानी V1 में भी वही, V2 में भी वही और V3 में भी वही, सेम, कभी नहीं बदलेगा। ठीक है, कभी नहीं बदलेगा, वही सीखेंगे। अच्छा, ये पहचानेंगे कैसे, हालांकि आपको याद ही करना है क्योंकि कोई ट्रिक नहीं, यदि आप नहीं याद कीजिएगा ना आप नुकसान कीजिएगा। ठीक है, आपको याद ही करना है, लेकिन तरीका क्या हो, सिर्फ एक नॉर्मल पहचानने का तरीका है कि कभी आप कंफ्यूज ना करें कि वो जो वर्ड होगा ना ससुरा डी या डी या टी से अंत होगा। ठीक, डी मत समझिएगा, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, या तो डी से अंत होगा या फिर टी से अंत होगा। ठीक है, आपको ये चीज याद रखना है कि आपको जो वर्ड मिलेगा जिसका वर्ब फॉर्म नहीं बदलेगा, वो जो एंड करेगा वो या तो डी में एंड करेगा या फिर टी में एंड करेगा। ठीक है, समझे, इतना तक समझ में आ रहा है। ठीक है, तो देखिए कोई भी ऐसा वर्ड जो हमने यहाँ पर लिया है, आप सारा वर्ड देखिएगा, सारा या तो डी से एंड है या फिर टी से एंड है। ये तो गजब हो गया, है ना। कभी ऐसा पढ़े नहीं होंगे, हाँ ये तो पढ़े होंगे कि सारा सेम होता है, लेकिन डी टी लास्ट में हो जरूरी हो, ये नहीं देखा होगा आपने। चलिए ठीक है, लगभग आपने देखा है कि इसमें लगभग 20 से 30 सवाल है। आप कहीं भी पढ़े होंगे लगभग 10-15 मिला होगा, उससे ज्यादा तो हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ 20 से 30 सवाल हमने लिए, ज्यादा, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता स्पेशली, है ना। बहुत कुछ लिया है हमने और देखते हैं कैसे करना है। देखिए बेट मतलब क्या होता है, शर्त लगाना। बेट मतलब क्या होता है, शर्त लगाना। ठीक है, मतलब बेट बस मार पाए ना, इस तरह मत सोचिएगा। ठीक है, शर्त दी तोड़ लिया तो, ठीक है, बेट बेट। ठीक है, ओके। ये दो चीज अब ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे सवाल मैंने बहुत ढूंढा कि एसएससी जो इस बार सीएचएसएल का सवाल हुआ, सीजीएसएल हुआ, सीजीएल हुआ, सीपीओ हुआ, स्टेनो हुआ, ये सारे एग्जाम का ना मेरे क्वेश्चन, स्पेशली मैंने स्टेनो का देखा नहीं है, लेकिन ये तीनों का जब मैं देखा तो मुझे इससे रिलेटेड कोई सवाल नहीं मिला, स्पेशली नहीं मिला। हाँ, लेकिन नया सब बनेंगे इसमें कोई डाउट नहीं है। आप इस चीज के लिए तैयार रहिए कि यदि सवाल नहीं पूछा है ना तो नहीं पूछेगा। अच्छा, कौन पूछा है ना इस बार वो भी मैं इंक्लूड किया हूँ, तो आप निश्चित रहिए इस बार जो सीएचएसएल और सीजीएल में सवाल आया है ना वो मैंने यहाँ डिस्कस किया और वो मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा। ठीक है, देखिए एक बीड होता है, बीड मतलब होता है बोली लगाना। ठीक, या फिर समझिए कि किसी का यदि आप मनी ऑफर कर रहे हैं कोई चीज के लिए, जैसे मान लीजिए बैंक वाले होता है, किसी का घर बेचना होता है ना, तो क्या करता है उसका बोली लगाता है, कौन सबसे सस्ता लेगा। आप सरकारी काम करते होंगे तो आप जानते हुए कई टेंडर वगैरह निकलता है, टेंडर वगैरह जो निकलता है उस समय क्या होता है, बोली लगता है, जो सबसे सस्ता बीड लगाता है उसी को टेंडर दे दिया जाता है। बीड मतलब बोली लगाना। जब टेंडर देने वाला बात होगा ना, बोली लगाने वाला बात होगा, जहां पर पैसा का लेन देन की बात होगा, इतना रुपए देंगे इतना काम कर दो, तो वो बीड होता है। इसमें इसमें क्या होता है, वर्ब सेम रहता है, नहीं बदलता है। लेकिन जब बीड का मतलब ऑर्डर देना हो, आदेश देना हो, ठीक है, ठीक है, जब बीड का मतलब आदेश देना हो या फिर ऑर्डर करना हो तो उस वक्त वर्ब फॉर्म बदलेगा। और इससे मैंने एक सवाल आपके लिए लिया है, बीड, बेड और बीडन, जो सवाल है मैं नीचे बताऊंगा, लेकिन इतना याद रखिएगा कि बीड का जब मतलब होता है आदेश देना होगा, ऑर्डर करना होगा, तो उसका वर्ब फॉर्म बदलेगा। किसी को आदेश दीजिएगा तो उसका नेचर बदल जाता है, वर्ड का ही नहीं बदलेगा, बताइए। है, किसी को आदेश दो, किसी को ऑर्डर दो, उसका नेचर बदल जाएगा उसका, तो वर्ड का ही नहीं बदलेगा, वर्ड बदलेगा। हाँ, लेकिन जब आप बोली लगा रहे हो ना तो बोली किसी का नहीं, ऐसा नहीं बोलेगा 10,000 रुपए करोड़, 10,000 करोड़ का टेंडर था, 9,000 करोड़ में मान जा, नहीं होगा। जितना बोली लगाए ना उतना देना ही पड़ेगा, मतलब फिक्स होगा बोली। लेकिन जब आप किसी को आदेश दो ना तो किसी का नेचर हो या सिग्नेचर वो भी बदलना शुरू कर देगा। तो आप वो चीज याद रखिएगा। देखिए एक नेक्स्ट वर्ड जो हमारे सामने है वो है रीड। रीड मतलब क्या होता है, हटाना। जैसे रीड की हड्डी आप हटा नहीं सकते,
मैं ट्रिक क्या बोल रहा हूँ कि जो रीढ़ की हड्डी है ना, आप उसको क्या हटा सकते हैं, हटा दोगे ठुड्र नियर गिर जाओगे। है ना। तो रीढ़ मतलब होता है हटाना, ठीक है। तो हटाना, जिस तरह आप रीढ़ हड्डी नहीं हटा सकते, रीढ़ कैसे बदल जाएगा जी, नहीं हो सकता। अब क्या रीढ़ की हड्डी जगह लोहा का लकड़ तो नहीं लगा लोगे, जंग लग जाएगा जी, है ना। देखिए लेट और सेट बहुत अच्छा वर्ड है, लेट और सेट कभी नहीं बदलते। आप इस चीज का ध्यान रखिएगा कि लेट और सेट जो वर्ड है ना, कभी नहीं बदलेंगे, कभी नहीं। देखिए सेड मतलब होता है धड़ियाली आंसू बहाना, है ना, मगरमच्छ के आंसू बहाना, ससुरा कहियो ठीक नहीं होगा, कहियो एकदम जो है उसका जो आंसू है कभी ठीक नहीं होगा। तो वही होता है कि सेड मतलब बहाना या फेंकना, सीड सेड इंसानी लक्षण है, कभी नहीं बदलेगा, गंदगी फैलागा तो फैल, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, सीड को हम कैसे याद रखेंगे कि इंसानी लक्षण है, या तो फेंक देगा या फैला देगा। पटना में खासकर ऐसा लोग घर के बाहर ही फेंक देते हैं। ठीक है। देखिए कि सीड मतलब क्या होता है, बहाना या फेंकना, ठीक है। यानी इंसानी लक्षण है, या तो बहाएगा या फेंकेगा, लेकिन संतुलित नहीं बदलेगा, ठीक है। यानी जो नेचर रहता है ना, सीड सीड मतलब भी क्या होगा, बहाना या फेंकना। देखिए लेट तो आप जानते हैं, वेड मतलब होता है शादी करना। लेकिन आप सोचिए, शादी से पहले भले ना बदले इंसान, शादी के बाद जरूर बदलता है ना। वेट मतलब क्या होता है, शादी करना, ठीक है। वेट मतलब क्या होता है, शादी करना। मैं क्या बोल रहा हूँ, शादी से पहले इंसान भले ना बदले, लेकिन बाद में बदलता है, बस वही। वेट वेट यानी शादी से पहले मान लीजिए वेट और बदल गया तो वेटेड, ठीक है। शादी से पहले नहीं बदला तो वेट, और बदल गया तो वेटेड, मतलब याद रखेंगे, है ना, थोड़ा बहुत हिंट कि वेट मतलब क्या होगा, वेट या वेटेड भी होगा, वेट या वेटेड दोनों होगा। देखिए वेट मतलब भींगा होना, ठीक है। वेट और वेट याद रखेंगे। देखिए लेट हो गया, एक सेट हो गया, वेट वेट हो गया, और एक बेट हो गया, है ना। ये सारे वर्ड आपको याद रखने हैं चारों, ठीक है। बस लेट वेट बेट सेट, 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 है ना। अब इसमें जबरदस्ती ट्रिक मत लगाइएगा, गड़बड़ हो जाएगा। देखिए कई ऐसे वर्ड मिलेंगे जो कास्ट से रिलेटेड होगा, कास्ट वाला जितना भी वर्ड होगा ना, कभी नहीं बदलेगा, काट के रख देंगे यदि बदला तो, समझा। ट्रिक रखने का, ठीक है, थोड़ा बहुत ट्रिक चलेगा। काट के रख देंगे यदि बदलने की कोशिश किया तो बस वही कास्ट से कास्ट, कास्ट भी नहीं बदलता। किसी का कास्ट बदलता है क्या, नहीं। कास्ट का स्पेलिंग क्या होता है, सी ए सी। किसी का कास्ट बदल सकता है, नहीं बदलेगा। यहाँ क्या बदलेंगे, नहीं बदलेंगे। देखिए टेलीकास्ट, ब्रॉडकास्ट, फोरकास्ट। फोरकास्ट मतलब क्या होता है, अनुमान कर, है ना, कुछ तो होता नहीं है। देखिए मुश्किल होता है कि ब्रॉडकास्ट और टेलीकास्ट में आप अंदर समझिए। हालांकि एसएससी अब तक ये सवाल नहीं पूछा है कि इसका भी और ये दोनों वर्ड लिख दिया हो और पूछा हो बताइए कौन सा वर्ड इस्तेमाल करेंगे, नहीं पूछा है। लेकिन ये सवाल पूछ गया कि ब्रॉडकास्ट में ब्रॉडकास्टेड लिख कर दे दिया, टेलीकास्ट में टेलीकास्टेड लिख कर दे दिया, तो ये गलत है ना। ये एरर पूछा है, लेकिन ये नहीं पूछा कि टेलीकास्ट और ब्रॉडकास्ट में अंतर क्या आता है। नहीं पूछा है तो फिर भी सीखते चलेंगे, है ना। देखिए टेलीकास्ट मतलब होता है जहां टीवी में जो कास्ट करे। टेलीकास्ट मतलब क्या होता है, टेलीविजन वाला कास्ट। टेलीकास्ट मतलब क्या होता है, टेलीविजन वाला कास्ट। यानी जब टीवी में कोई चीज प्रचार के लिए कास्ट होता है ना, तो वो टेलीकास्ट होता है। आज तो दूसरा क्रोमो कास्ट आ गया है, पता नहीं क्या कास्ट करेगा, ठीक है। देखिए टेलीकास्ट जहां टेलीविजन में होता, और ब्रॉडकास्ट जहां बड़ी मात्रा में जो टेलीकास्ट करनी होती है, जैसे मान लीजिए जो आजकल सैटेलाइट होते हैं, है ना, बहुत मात्रा में, तो ब्रॉडकास्ट हो गया, ठीक है। तो टेलीकास्ट और ब्रॉडकास्ट में अंतर आपको समझ में आ गया। ब्रॉडकास्ट सबके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, टेलीकास्ट खास टीवी के लिए, ठीक है। फोरकास्ट बता चुका हूं, कट 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 कट, दोबारा नहीं, कट कट पुट कुट पुट, नहीं आता था ना, बोलिए कुट पुट कुट पुट कुट पुट हो गया, कुट पुट कुट पुट कुट पुट, ठीक है। बस्ट बस्ट, अच्छा इसमें थोड़ा सा इसमें स्लाइस छोड़ छूट गया है, शायद इंक्लूड नहीं है, ठीक है। आपको मैं पीडीएफ दे दूंगा। जैसे देखिए बस्ट का हो जाएगा, यहाँ पर एक स्लाइस दीजिएगा, किसका बस्ट भी हो जाएगा, बस्टेड भी हो जाएगा। इसका भी बस्ट हो जाएगा, बस्ट में मत पड़िएगा, ठीक है। बस्ट या बस्टेड, देखिए बस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, बस्ट या बस्टेड, बस्ट या बस्ट। देखिए उसी तरह मैंने पढ़ा था वेट का, वेट का वेट और वेटेड, वेट वेट शादी के पहले भी बदला, शादी के बाद भी बदला। उस तरह बस्ट का पड़िएगा, बस्ट का बस्ट, बस्टेड बस्ट बस्टेड। अच्छा इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा आप देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए ब्रस्ट बस्ट, ठीक है, बस्ट एक अच्छा वर्ड है, ब्रस्ट। बस्ट का भी वही कोई बदलाव नहीं होगा, बस्ट और ब्रस्ट, ठीक है, दोनों याद रखिएगा, कोई भी इसका जो मीनिंग में है बदलाव नहीं होगा, बस्ट और ब्रस्ट, ठीक है। देखिए हार्ट मतलब क्या होता है, चोट पहुंचाना। एक एसएससी का सवाल था, एसएससी ही पूछा था, हार्टेड दे दिया था। सोचिए तो नॉर्मल सवाल है, कल सर दे देगा हार्टेड ये वाला, तब बोलेगा कि अब सुधार कर दिखाओ, तो ये ला सुधार के अभी ये लिखना पड़ेगा, सवाल किसी तरह का बन जाएगा, नहीं पता चलेगा, ठीक है। तो हार्टेड में HURTED, हार्टेड, बस याद रखिएगा, ठीक है। HURTED, हार्टेड, HURTED गलत है, गलत है, कहे याद कर रहे हो, गलत है। हार्ट, हार्ट होगा, हार्ट होगा, हार्ट होगा, ये तीनों वर्ड आपको याद रखने हैं, ठीक है। देखिए शट अप बोलते हैं ना, कोई एकदम शट अप, चुप रहो, शट अप, तो शट, चुप रहे तो चुपका लेगा, शट शट शट, ठीक है, शट शट शट, है ना, ठीक है, हो गया। थ्रस्ट, चोट करना, ठीक है, थ्रस्ट करना, चोट करना, थ्रस्ट। बोलते हैं कि जब कोई रॉकेट वगैरह उड़ता है तो बोलते हैं कि जैसे आप इस तरह समझिए, अभी न्यूज है कि जो हम AMC जो फाइटर प्लेन बना रहे हैं जो तेजस की तरह,